वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है पी फॉर क्वालिटी क्लास में। 2-3 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छा डिसीजन दिया है और वो है कोविड वैक्सीनेशन से रिलेटेड। तो आप इस न्यूज़ में देख रहे हैं पेपर कटिंग में कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोविड टीकाकरण के लिए किसी को बाध्य नहीं कर सकते। बाध्य नहीं कर सकते का मतलब यह है कि किसी के साथ वैक्सीनेशन लगवाते समय जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। अगर किसी की इच्छा है लगवाने की तो लगवा लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई मना कर रहा है या उसकी इच्छा नहीं है लगवाने की तो उसके साथ सरकार या जो सिस्टम है वो जबरदस्ती बिल्कुल ना करे, फोर्स ना करे। और फोर्स करवाने के चक्कर में उनके साथ में टॉर्चर भी ना करे, उनको मारा पीटा भी ना जाए और उनके जीवन में किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन, प्रतिबंध भी ना लगाया जाए। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने ऐसी कई अफवाहें सुनी होंगी कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लगवाया है उनको ट्रेन का टिकट नहीं मिलेगा, उनको यात्रा करने नहीं दिया जाएगा, अगर वो किसी ऑफिस में है तो उनको उस ऑफिस में आने नहीं दिया जाएगा, या कोई स्कूल या कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, है ना, तो अगर उनने भी नहीं लगवाया तो उनको भी हम कॉलेज स्कूल नहीं जाने देंगे। ऐसे तमाम तरह के रिस्ट्रिक्शन ऐसे सुनने में आ रहे थे और कहीं कहीं पर लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया था, जिससे कुछ लोगों को काफ़ी दिक्कत आई जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाया था। उनमें से कुछ ऐसे लोग थे जो सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और उनके खिलाफ या जो लोग इस तरह की जबरदस्ती कर रहे थे उनके अगेंस्ट में उन्होंने केस फाइल कर दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 दिन पहले ही ये डिसीजन दिया है कि किसी को भी वैक्सीनेशन के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। और एक बहुत ही प्यारा डिसीजन देते हुए, बहुत ही अच्छा डिसीजन देते हुए कहा, कोर्ट कोर्ट ने कहा संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत शारीरिक स्वायत्तता की स्वतंत्रता है। शारीरिक स्वायत्तता का मतलब कि जो हमारी बॉडी है उस बॉडी में हमारा अधिकार है, हम चाहेंगे तब इंजेक्शन लगेगा, हम नहीं चाहेंगे तो कोई हमें छोटा सा भी खरोंच नहीं लगा सकता है। यह बात है शारीरिक स्वायत्तता की। ठीक है, इसको और हम अभी जब आर्टिकल 21 को थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। और फिर क्या लिखा है, इसीलिए किसी को टीका लगवाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। बहुत ही अच्छी बात कही है और ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। आने वाले समय में करंट से अगर कोई क्वेश्चन उठता है तो हो सकता है इस डिसीजन के बारे में या इस आर्टिकल के बारे में पूछा जा सकता है आपसे। तो चलिए हम इस आर्टिकल को ही समझ लेते हैं, जिससे सुप्रीम कोर्ट का यह केस भी समझ में आ जाएगा और वैक्सीनेशन के समय जिन लोगों के साथ में जबरदस्ती या डराया धमकाया गया है तो उनका कौन सा फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, इसको भी हम आज बहुत अच्छे से समझ लेंगे। आप मेरी क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ओके, चलिए। आर्टिकल 21, अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया है इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। इसमें कहा गया है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, हिंदी में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अब इसमें लाइफ की बात की गई है, लाइफ मतलब प्राण। इसमें यह कहा गया है कि हमें या हमारे ऊपर कोई भी हमारे लाइफ पर अटैक ना करे, कोई हमारी जान लेने का प्रयास ना करे, कोई हमारे शरीर पर अटैक ना करे, कोई हमारे शरीर को दर्द ना दे, कोई हमारे शरीर को काटे पीटे ना। इसीलिए यहाँ पर लाइफ के बारे में कहा गया है कि लाइफ को मतलब प्राण को प्रोटेक्शन मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे पर्सनल लिबर्टी, दैहिक स्वतंत्रता, इसका मतलब यह है, पर्सनल लिबर्टी का मतलब ये होता है कि हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, ठीक है, कैसा मोबाइल लेते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं, किस प्रकार के हम कपड़े पहनते हैं, यह सब कुछ, किसके साथ में रहना पसंद करते हैं, किसके साथ में घूमना पसंद करते हैं, यह क्या है, यह हमारी पर्सनल लिबर्टी है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 21 में कहा गया है। तो क्या है कि जब कोई वैक्सीनेशन लगवाया जा रहा था तो आर्टिकल 21 का वायलेशन हो रहा था। अगर किसी की इच्छा नहीं है तो उसको तो पहले ज़बरदस्ती पकड़ा जाएगा या उसको डराया जाएगा, उसको धमकाया जाएगा, है ना, या उसको बोलेंगे उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाए जाएंगे। ठीक है, और कहीं ना कहीं उन पे ज़बरदस्ती उनकी बॉडी पर इंजेक्ट किया जाता है। तो क्या है, वो उनकी लाइफ पर अटैक हुआ है।
किस पर? लाइफ पर अटैक हुआ है। कोई किसी के साथ में ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है, फिर वो सिस्टम हो, राज्य हो, या ऐसी कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं कि आप वैक्सीनेशन के नाम पर या लोग वैक्सीनेशन के नाम पे या सिस्टम या सरकार ज़बरदस्ती लोगों को वैक्सीनेशन कर रही है, वैक्सीनेट कर रही है। ये गलत चीज़ है। यह कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट 21 का वायलेशन हो रहा था। और इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि आप किसी की लाइफ मतलब प्राण पे आप फोर्सफुली तरीके से अटैक नहीं कर सकते। यह एक तरह का अटैक बताया और इस तरीके से डिसीजन में कहा कि अब किसी को भी ज़बरदस्ती इंजेक्शन ना लगाया जाए, कोविड का वैक्सीनेशन ना लगाया जाए, क्योंकि आर्टिकल 21 का वायलेशन है। प्राण है, कहते हैं कि जान है तो सब कुछ है, ठीक है, जान है तो जहाँ है। अगर यही नहीं रहेगा, कोई भी आएगा और वैक्सीनेशन के नाम पे हमें इंजेक्शन लगा देगा, तो ये तो हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो गया। तो इसीलिए यह डिसीजन दिया गया, क्योंकि आर्टिकल 21 का वायलेशन हो रहा था। और आर्टिकल 21 में कहा गया है कि हमारी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्शन करने का स्वतंत्रता है, हम कर सकते हैं। और फंडामेंटल राइट का वायलेशन कौन कर रही थी? स्टेट। स्टेट मतलब कि एक ऐसा सिस्टम जो वैक्सीनेशन लगाने का काम कर रही थी। तो एक सिस्टम है मतलब राज्य है, और राज्य लोगों का फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रही थी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन में कहा कि किसी को भी बाध्य नहीं किया जाएगा। अगर उसकी इच्छा है, उसकी पर्सनल लिबर्टी है, उसकी इच्छा है कि लगवा ले तो लगवा लेगा, नहीं है तो ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा होता है या ऐसा किसी के साथ हुआ है तो उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो गया है। तो इसीलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, जीवन में ऐसी तमाम तरह की समस्याएं या ऐसे चैलेंजेस फेस करने का आपको मौका मिलेगा। अगर किसी के साथ में ऐसी छोटी बड़ी घटना या कोई आपकी बॉडी में खरोंच लगाने का भी प्रयास करता है तो आपके आर्टिकल 21 का वायलेशन हो गया। महिलाओं के साथ में, बच्चों के साथ में ऐसी तमाम तरह की घटनाएं घट जाती हैं। तो इसीलिए अब आर्टिकल 21 एक जीवन जीने का तरीका है, एक बहुत ही अच्छा जीवन जीने का तरीका है। फंडामेंटल राइट एक जीवन जीने का बहुत ही बेहतरीन तरीका है। तो लोगों को इसको बहुत अच्छे से जानना और समझना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, आप लोग अंत तक बने रहें और मेरी क्लास देखिए आपने। थैंक यू वेरी मच।